नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जो चीज़ जैसी है उसे उसी तरह से लें। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे आपके, हो सकता है कि शरीर की बात हो। शरीर जिसको जैसा मिला है, किसी को लंबा मिला है, किसी को छोटा मिला है, किसी को मतलब कद में हम ये देखें, किसी का लंबा कद होगा, किसी का छोटा है। लेकिन आप इसमें कद में थोड़ा बहुत फ़र्क ला सकते हैं। किसी तरीके से कुछ कर सकते हैं तो उसको आप करके देख सकते हैं। एक समय रहते आप उस पर काम कर सकते हैं, हो सकता है कुछ फ़र्क आ जाए। लेकिन ज़्यादा फ़र्क की संभावना करना वो बेवकूफ़ी। यानी आप एक एज के बाहर निकल गए, यानी आप 40 साल के हो गए और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि हम लंबे हो जाएं। पहली बात, ऐसी संभावना बहुत कम है कि 40 साल के बाद भी व्यक्ति लंबा हो जाए, संभावना कम है। लेकिन आप करना चाहें तो उसको प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने सच पर विश्वास करना होगा कि आपका कद उतना ही है और वो जितना भी है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, तो आपको उसके साथ ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप इस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। किस तरीके का काम, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन आपको काम करना आसान हो सकता है। घर से बाहर तक का काम हो सकता है, आपको अपनी स्टडी करनी हो सकता है, आपको किसी रिश्ते के में हामी भरनी हो सकता है, आपको इसी तरह, तो वो उन सब में आपको डिसीज़न लेने में आसानी होगी। आप चाहें तो उसी कद के किसी व्यक्ति को हाँ कर सकती हैं, चाहे तो किसी लंबे व्यक्ति को हाँ कर सकती हैं, ना भी कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। ये नहीं है कि नहीं, हम ना नहीं कर सकते क्योंकि पिता ने हमारे ने कहा है, नहीं हम तो उस चीज़ को हाँ करें। कोई ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़ी करने की। ये वो समय नहीं है जो पिछला समय था, जहाँ के नहीं हम करेंगे, चाहे किसी को किसी से जोड़ दिया और बस करेंगे नहीं। इसके साथ साथ दूसरी बात आती है जो गुण के मिलने की बात है। हो सकता है कि आपका स्वभाव अलग तरीके का हो, किसी सेकंड पर्सन का स्वभाव किसी दूसरी तरीके का हो, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पे भी किसी तरीके की बदलाव की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत किसकी है, यदि आप रिश्ता करने जा रहे हैं या यदि हो सकता है वैवाहिक संबंध जोड़ने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको वहाँ पर आप अपनी समझदारी का जो है वो प्रयोग कर सकती हैं। लगता है आपको कि ये रिश्ता निभ सकता है तो आगे बढ़िए, नहीं निभ सकता है तो स्पष्ट रूप से ना करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ कुछ ही समय के लिए है और बाद में समाप्त हो जाएगी। ना फिर उस समय पेरेंट्स को बुरा लगेगा, ना आपको बुरा लगेगा। लेकिन यदि हाँ कर दी तो आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को परेशान करेंगे, क्योंकि ये जो परेशानी आज आप समझ रहे हैं कि हम दो अलग तरीके के व्यक्ति हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग स्वभाव के हैं। हमारा स्वभाव एक नहीं है, हमारे विचार एक नहीं है। हमको आज से ही किसी चीज़ पर डाउट है तो वो कल कैसे सही हो जाएगी, कल नहीं सही हो सकती। तो उस पर आज ही एक्शन लें। व्यर्थ की इस बात में नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सबके साथ में जुड़ सकते हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम सबके साथ नहीं जुड़ सकते। केवल क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट। लेकिन एडजस्टमेंट करना ही कब है, यदि आप पहले ही बाहर हैं तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सोच समझ के कदम बढ़ाइए। एडजस्टमेंट क्यों करेंगे, हर जगह एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की एक सीमा होती है, वहीं तक करें, उसके बाद नहीं चीज़ों को एक्सेप्ट करें। एडजस्टमेंट अब कहाँ करना पड़ेगा, यदि बच्चे हो गए आपके और आप एक उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ आपको समझना ही पड़ेगा परिवार को, क्योंकि अब ये नहीं है कि आप कहीं और जा सकें। परिवार को छोड़ के वहाँ भी जाने की कोई उम्मीद नहीं है, और जाएंगे तो भी परेशानी ही मिलेगी, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ कर के व्यक्ति नहीं रह सकता। तो निश्चित रूप से आपको उसमें एडजस्ट करने की आवश्यकता है। यदि आप एडजस्ट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, सारी वहाँ पर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट की ज़रूरत हर जगह नहीं होती, वहाँ आपको एडजस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ नहीं करेंगे किसी दूसरी जगह जाके करेंगे। भाई पहली बात तो आप जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ भी तो एक एडजस्टमेंट ही है, क्योंकि उम्र का पड़ाव अलग, विचार अलग, जो चीज़ें बहुत दिनों के बाद एक हो पाई
वो चीज़ों को आप एक दिन में तो नहीं बदल पाएंगे। निश्चित रूप से आपके खान पान हर चीज़ से एक व्यक्ति ने काफ़ी समय रहने के बाद इस स्थिति पर व्यक्ति पहुंचा कि अब सारी स्वभाव विचार को जानता। बेशक आप एक दूसरे से हो सकता है कि थोड़ी सी विचार ना मिलते हों, ये हो सकता है प्रॉब्लम, तो ठीक है। अब इसको इसी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, वो उसको खोजने की कोशिश करें। स्पष्ट रूप से आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है, समझौता करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एडजस्टमेंट आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीच में आ रहा है आपका परिवार। आप परिवार से अलग होकर के नहीं रह सकते, चाहे व्यक्ति कितना भी समझदारी दिखा ले। ये सच है कि व्यक्ति को अपने परिवार की ज़रूरत होती है, यही कारण होते हैं। आज आप देख रहे हैं इतने सारे जो हैं वो ओल्ड एज होम हैं। जरा आप उनके यहाँ उन जगह पर जाकर के देखिए, लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको अपनों की याद आती है। अपने चाहिए सिर्फ, बाकी उनको ये नहीं है कि वहाँ पर खाना पीना नहीं मिल रहा। खाना पीना मिल रहा है, मिल सकता है। खाने पीने की पूर्ति शायद कहीं जाकर के हो जाए, लेकिन समझौता तो आपको वहाँ भी करना पड़ रहा है। बहुत से अब आप सब चीज़ों को छोड़ कर के आए हैं, जो सुख सुविधाएँ हैं वो सब छोड़ कर के आए हैं। जो प्यार था घर का वो छोड़ कर के आए, तो वो प्यार आपको कहीं ना कहीं आपकी, चाहे आपके पास थाली भर के खाना है, सब कुछ है, उसमें भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो थी एडजस्टमेंट की आवश्यकता, लेकिन एडजस्टमेंट की आवश्यकता वहाँ नहीं है जहाँ पर आप विचार करने की स्थिति में हैं। आप अपने जॉब को ढूंढ रहे हैं, कैरियर को ढूंढ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ इसमें, मेरे पास है समय, मैं इस समय का उपयोग कर सकता हूँ, मेरी जो मेहनत करने की आवश्यकता है मैं मेहनत कर सकता हूँ। मेरा शरीर यदि अस्वस्थ है, मुझे पता है ये मेरा शरीर मेरे खान पान के कारण बिगड़ गया, मेरा शरीर किसी और चीज़ के कारण, निश्चित रूप से आप उस पर काम कर सकते हैं, काम कर सकते हो, करना चाहिए काम। वहाँ एडजस्टमेंट करने के लिए कोई नहीं, बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, अब ऐसे चल जाएगी ज़िंदगी, अब क्या करना है, अब तो अब शादी नहीं करनी। अरे शादी नहीं करनी तो क्या शरीर को ख़राब कर लो? नहीं, वहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, हर चीज़ पर, खाने पे, पीने पे, रहने पे, सहने पे, बैठने पे, उठने पे, शिक्षा पे। आपकी शिक्षा नहीं है, निश्चित रूप से आपको शिक्षित हो जाना चाहिए। उम्र के किसी भी वो ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम ही दे कर के आदमी शिक्षित होता है। आप एग्ज़ाम मत दीजिए, पढ़ाई तो कर सकते हैं, इसलिए तो किसी ने भी नहीं मना किया। शिक्षित होने से कौन रोक सकता है आपको? पढ़ने से कौन रोक सकता है? बढ़ने और फिर यदि आप एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो वो भी दे लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ये कुछ पल ऐसा लगता है कहाँ पर जाकर परीक्षा केंद्र में जाकर सिर्फ एक ऐसा लगता है कि आप एक बच्चों के बीच में बैठे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको अनईजी हो सकता है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, जब तक आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब तक थोड़ा आप अनईजी फील करें, हो सकता है कि वो, लेकिन उसके बाद तो बहुत अच्छा होगा ना। उसके बाद तो आपके अंदर कितना सुकून मिलेगा जब आपके हाथ में एक डिग्री है जिसकी चाहत थी, जो कि ज़िंदगी मिट जाने पर भी लोगों को नहीं मिल पाती। जो लोग नहीं पढ़ पाते उनसे पूछो उनके दिल में कितना दर्द है। वो बाद में होकर चाहते हैं कि हम शिक्षा लेते, लेकिन वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक्सक्यूज मी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जिसको बिल्ड करके वो उस एग्ज़ाम में बैठ सके, जबकि वो वाकई योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि योग्यता की कमी है, योग्यता का अभाव नहीं है, समय का, परिस्थिति का अभाव होता है व्यक्ति का। कई बार अब जैसे अभी हम एक शो जो देख रहे हैं बिग बॉस में, जैसे हम शिवानी को देख रहे हैं, वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, यदि वो एजुकेशन में आगे जाए तो निश्चित रूप से बहुत आगे जा सकती है। कोई डाउट नहीं है कि वो लड़की, क्योंकि इंटेलिजेंट है, वो पढ़ सकती है, लेकिन वो परेशानियों से को छोड़कर उसको आगे कहाँ बढ़ना था, उसको आर्थिक स्थिति घर की देखनी थी। उसने बिल्कुल सही निर्णय लिया, कोई गलत निर्णय नहीं है। हाँ, लेकिन अब वो चाहे तो एजुकेशन तो बढ़ा ही सकती है, बेशक वो इसी फील्ड में ही आगे बढ़े, लेकिन एजुकेशन की जो बेनिफिट है वो तो ज़िंदगी के साथ रहेंगे ना। वो तो आप पढ़े लिखे हैं, आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री में या आप किसी और खेल इंडस्ट्री में या आप कहीं हैं, तो वहाँ पे आपकी वो तो डिग्री तो कहीं भी नहीं जा रही।
कोई छीन थोड़ी लेगा आपको। और आपको खुद में, चाहे दूसरे छीने या ना छीने, आपको खुद में अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये हूँ, तो अंदर से एक जो फीलिंग आती है वो एक अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग है। कोई परेशानी नहीं है। अभी तो बहुत कम उम्र है, अभी तो जा कर के दी जा सकती है। सिर्फ हम, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो सब हो सकता है तब आपको अपना वो ईगो हटा करके एक तरफ रखना होगा कि मैं ये हूँ। वो आपको अपने ऊपर से जो पहना हुआ जो एक क्या कहेंगे, एक अहंकार की जो परत है, उसको हटा करके रखना होगा। तब आपको उस केंद्र में जाना होगा, तब एग्ज़ाम देना होगा, और तब आप देखेंगे कि उसके बाद आपकी जो योग्यता है उसमें और भी इजाफा हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, लेकिन आप फिर अपनी स्टडी को फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टडी तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप नहीं यदि जाना चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए क्योंकि आपको शर्म महसूस हो रही है, ठीक